नमस्कार। हम लोग का जो मैथ में टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात में से हम लोगों ने समानुपात को शुरू किया था। और समानुपात के यस टू टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे। समानुपात में ही एक और विशेष प्रकार का टाइप होता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक हम लोगों का जो है वो है वो दिया गया है, जैसे दे दिया जाता है ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी। इस टाइप के समानुपात वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मध्य का पद सेम हो जाएगा। ये मध्य का पद सेम हो जाएगा तो इसका नाम भी चेंज कर दिया जाएगा। जैसे पहले को तो प्रथम समानुपाती ही कहेंगे, प्रथम समानुपाती, और दूसरे और तीसरे को मध्यानुपाती कह लिया जाता है, मध्यानुपाती। दूसरे और तीसरे को क्या कहेंगे, मध्यानुपाती। और लास्ट वाले को तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती कह दिया जाता है, तृतीयानुपाती कहते हैं। तो नाम केवल चेंज है, नाम केवल चेंज है। जब वो चारों पद अलग अलग हुआ करते थे तो सबका एक एक तरीके से अलग अलग नाम, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती हुआ करता था। यहाँ तीन ही पद हैं, पहला ए है, दो ठो बी है और सी है, इसलिए इसमें तीन ही पदों का नाम भी दिया गया है। मतलब प्रथम पहले को तो प्रथम समानुपाती कह दिया गया, दूसरे और तीसरे को एक ही नाम दे दिया गया मध्यानुपाती, मध्य में है, और लास्ट वाले को तृतीय अनुपाती कह दिया। दूसरा इसमें समाहित हो गया तो तीसरे को तृतीय अनुपाती हम लोग कह देते हैं। अब यहां से भी वही समानुपात के जो चार पद वाले हैं उससे उसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से भी, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। बाकी कोई भी बात ऐसी नई नहीं मिलने वाली यहाँ पर। आइए, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो मुझे लगता है a बटे बी बराबर b बटे सी लिख सकते हैं। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप ऐसे कर सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहीं से इन तीनों की वैल्यू के लिए फार्मूला भी बनता है। आप फार्मूला याद करो और या तो फिर इसी से समझ लो। जैसे यहां से फार्मूला बनेगा प्रथम समानुपाती, जबकि पद केवल तीन है, यहां चार दिखाई दे रहे हैं, दूसरा और तीसरा सेम है, तो प्रथम समानुपाती ए हो जाएगा। यहां से जो प्रथम समानुपाती होगा ए, वो बी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा जो बनने जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती बी है। बी को अगर यहां से लिया जाए, यहां से बी को ले तो बी बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर है तो बी बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा, बी बराबर अंडर रूट ए सी। और उसके बाद तृतीयानुपाती यहां पर लिया जाए, तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती अगर लिया जाए तो तृतीयानुपाती मतलब सी है, सी बराबर हो जाएगा, यहां से सी को यहां ले जाए तो बी स्क्वायर अपॉन ए, यही हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसे याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे यहां से कंफर्म हो जा रहा है, तो याद करने जैसा नहीं है। आपको याद नहीं करेंगे, केवल आप इसको समझ लो कि कैसे हो गया है। अब एक चीज है, यहां जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तीन पदों के आधार पर पूछे जाएंगे। तो दो पद दिया रहेगा, एक पद पूछेगा, और आपको पिछले की तरह ही जिस तरीके से हम लोगों ने तीन पद दिया होता था और चौथा कोई एक पूछता था तो उसको क्वेश्चन मार्क करके बाकी को सीरियल से सिस्टमेटिक ढंग से क्रमानुसार हम उसको मान लेते थे, ए बी सी या ए सी डी
या अगर सी पूछ लिया तो ए बी डी ऐसा मान लेते थे, तो यहां भी उसी तरीके से आपको मानना पड़ेगा। यहां दो तरीके से प्रश्न, यानी दो टाइप के प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले टाइप क्वेश्चन और सेकेंड टाइप का भी क्वेश्चन यहां से इस वाले फार्मूले से या इस तरीके से दो टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आइए पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा उसकी बात करते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनाएंगे ये वो क्या बना सकते हैं, तो पहले टाइप के क्वेश्चन में ये कुछ इस तरीके से बना देंगे। लिख दिया इन्होंने कहा क्वेश्चन एक कि 4 तथा 12 का प्रथम समानुपाती। अब ध्यान रखिएगा, इसमें केवल दो पद दिया है। जैसे ही दो पद दिया होगा आप समझ जाइएगा कि वो ए बी सी की बात हो रही है। अगर 3 पद देकर चौथा पद पूछता कोई तो ए बी सी डी वाले समानुपात की बात हो रही होगी। ये थोड़ा सा केयर करना है आपको। तो 4 तथा 12 का प्रथम समानुपाती पूछ लिया, तो 4 तथा 12 का प्रथम समानुपाती मतलब ए पूछ रहा है, तो ये दिए होंगे बी दिए होंगे और सी दिए होंगे, ये दिया। अब फार्मूले के अनुसार रखिए, या आप डायरेक्ट ए बी और बी सी लिखें। यहां पर ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो यहीं पर डायरेक्ट रखिए, ए की वैल्यू ए को रहने देते हैं, बी आपका 4 समानुपाते 4 अनुपाते 12, मतलब a बटे 4 बराबर 4/12। काट दीजिए, 4 3 12 और ये 4 का गुणा हो गया, a बराबर 4/3 हो जाएगा, a बराबर 4/3। ये आंसर आपका हो गया। आंसर से घबराना नहीं है कि सर इसमें भिन्न में कैसे आ गया, किसी भी रूप में आए आप सॉल्व कर लो, जो आ रहा है वो ऑप्शन में रहेगा। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा तो पॉइंट में रहेगा, बस और क्या कर सकते हैं, पॉइंट में रहेगा, अनुपात में रहेगा, या आप सही बटे में हो सकता है। अगर ये जैसे इसमें सही बटे में भी ये दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसको आप रखिए, ऑप्शन के अनुसार उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, कुछ नहीं। जैसे अब इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कह रहा है 9 तथा 4 का मध्यानुपाती क्या है, तो मध्यानुपाती ये पूछ रहे हैं 9 और 4 का मध्यानुपाती पूछा जा रहा है। तो मध्यानुपाती हम जैसे ही दो पद आएंगे, दो पद देकर और तीसरे पद को पूछने की बात करेगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत ए बी सी वाला समानुपात का टाइप लेंगे, ए बी सी वाला। तो यहां मैं उसे ही लिख दे रहा हूं, ए बी सी। ठीक, तो मध्यानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब बी पूछ रहा है। जब बी पूछ रहा है तो ए बराबर दिया है 9 और सी बराबर दिया है 4। तो अब यहीं पर रख दें, डायरेक्ट अब इसी पर रख दीजिए, कुछ भी मत करिए। वो जो मैंने सूत्र लिखवाए उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, या उसको क्या याद करना है, डायरेक्ट हमारे पास ये सामने दिखाई दे रहा है, हम उसी का प्रयोग करेंगे। किसी भी तरीके से कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। चलिए तो ये आपका ए बराबर तो 9 हो जाएगा, बी पूछा ही गया है, सी बराबर 4, तो ये 9 बटे बी बराबर बी बटे 4, तो बी स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, इसलिए बी बराबर 6। तो मध्यानुपाती एक तरीके से इन्होंने पूछा, तो हम लोगों ने ये डायरेक्ट रखिए, कुछ भी अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से आपको यहां दिक्कत होगी। अब जैसे 12 तथा 18
का तृतीयानुपाती आपसे पूछ लिया जाए, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती अगर पूछा गया है तो मैं दो पद जैसे ही दिखा 1 2 और तीसरे की बात करा तो मैं वो वाला ये समानुपात का टाइप लिखूंगा, ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी। अब यहां पर तृतीयानुपाती पूछ रहा है मतलब सी को पूछ रहा है, तो मैं वैल्यू रख देता हूं, ए होगा 12 और बी होगा 18, फिर 18 संबंधे सी। तो ये हो गया 12/18 बराबर 18/सी। अगर कट रहा है तो काटिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 9 18, सी इधर 9 त्रिक 27, सी बराबर 27 हो जाएगा, सी बराबर 27 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होगी। बस ध्यान देना, अगर 4 पद दिया रहेगा, सॉरी 3 पद दिया रहे और चौथा पूछे तो ए बी सी डी वाला लगाइए, और जब 2 पद दे और तीसरा पद पूछे तो ए बी बी सी वाला आप लगाइए। इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, बहुत कठिन काम नहीं है। आइए इसमें इस 3 वाले में से एक टाइप का क्वेश्चन और दे देता है, और इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर ये पहले वाले टाइप को आपने लगा दिया तो दूसरा टाइप कोई मतलब नहीं। दूसरा टाइप और तीसरा टाइप जो पहले टाइप का क्वेश्चन यानी फर्स्ट ए बी सी डी वाले से लगाया था आपने, उसी तरीके का यहां भी पूछ सकता है। जैसे जैसे आंकिक वैल्यू देकर, जैसे 4 अनुपाते x समानुपाते x और 9, तो ये पूछ लिया आपसे और कह दिया तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, अभी लगाया हमने। इसे तो डायरेक्ट लिखेंगे, 4/x बराबर x/9, तो बात वही है, 9 चौक 36, x² बराबर 36, तो x बराबर 6। ये हो गया। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 5 संबंधे 12 समानुपाते फिर 12 संबंधे यम, तो यम का मान, तो यम बराबर क्या होगा, तो यम का मान कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा ही इजी कर दिया इन्होंने, बराबर 12/यम। तो तिर्यक गुणा करें तो इधर हो जाएगा यम, 12 बना में 144/5। अगर भिन्न में दिया है तो ये पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट उसको हम लोग कट पीट कर लेंगे, आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि अगर ए बी सी डी टाइप दिया हुआ है तो ये प्रथम टाइप में पहले प्रकार का क्वेश्चन जो S1 के लिए हो जाएगा। और यहां से यहां आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां 3 पद देगा, 3 पद देकर एक पूछेगा, एक पूछता है, और दूसरा वाला जो है ए बी सी टाइप का अगर है, इस टाइप का है, तो इसे दूसरे प्रकार में हम लोग पढ़े हैं अभी। तो इसमें क्या होगा, 2 पद दिया जाएगा, 2 पद देकर तीसरा पूछा जाता है, 2 पद देकर एक पूछ लेता है या तीसरा पूछता है, ऐसा। और यहां पर एक न करके आप चौथा भी लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो इसमें से 4 में से जो बचा है वही एक होता, तो आप चौथा भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से समानुपात के जो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे नहीं लगता कि समानुपात वाले में इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला है। तो समानुपात वाला अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना ध्यान में रखते हैं, तो समानुपात से आपका कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं आप। तो समानुपात अनुपात समानुपात में से समानुपात वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अनुपात वाले भाग पर, अनुपात वाले
रेशियो अनुपात, अनुपात यानी रेशियो, TIO, रेशियो वाले टॉपिक में चलते हैं। अनुपात के लिए क्या होता है, अनुपात को डिनोट करने के लिए क्या है, अनुपात को 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ऑब्लिक से है, बटे से है, बटे से है या ऑब्लिक उसको कहा जाता है। तो ऑब्लिक या बटे से मतलब होता है अनुपात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समानुपात से तो लिमिटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, एक निश्चित उसका दायरा है, जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। लेकिन समान अनुपात से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो अनुपात को और भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। आप हमारे साथ ध्यानपूर्वक लगे रहिए, कंसंट्रेट को होकर लगिए। मुझे नहीं लगेगा कि किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम होगी, आप आसानी से सारी चीजों को समझ पाएंगे, आप आसानी से सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो अनुपात में क्या होगा, अनुपात में हम लोग जैसे अनुपात को ए संबंधी बी लिखा जाए, तो इसको हम लोग ए ऑब्लिक बी या ए बटे बी पढ़ लेते हैं, ए बटे बी पढ़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई प्रथम या द्वितीय तृतीय पद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक से ज्यादा भी पद हो सकते हैं, जैसे ए संबंधे बी संबंधे सी, तो इसे अब आप इस रूप में नहीं लिख सकते। अब आप मत सोचिएगा कि क्या मैं इसे भी इस रूप में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते, वो आप ऐसा प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ये भाग नहीं है। अनुपात कभी भी भाग नहीं होता है, यह कहीं कहीं भाग जैसा व्यवहार दिखाता है, व्यवहार करता है, लेकिन है नहीं भाग। भाग एक अलग चीज है, अनुपात एक अलग चीज है। लेकिन जब कभी वो दो पद दिखाई देते हैं आपको, दो पदों के साथ अनुपात दिखेगा, तो आप उसे भाग के रूप में मान सकते हैं। तो आप ऐसा कहीं नहीं सोचना कि भाग और अनुपात सेम होता है, ऐसा है नहीं। तो अनुपात को इस तरीके से, यहां क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, अनुपात की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग। पहली विशेषता ये होती है, पहली विशेषता कि अनुपात 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 के सभी पदों में सभी पदों में एक ही संख्या का गुणा या भाग कर दिया जाए, तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अनुपात दिया गया है, उसके सभी पदों में एक ही संख्या का गुणा कर दीजिए या सभी पदों में एक ही संख्या से भाग दे दीजिए, तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहां याद रखिएगा, अनुपात को सदैव मानक रूप में व्यक्त करना चाहिए या सॉल्व करते वक्त उसे आप हमेशा मानक रूप में लिख लो। मानक रूप का मतलब क्या है, रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब यह है कि अगर कोई संख्या सभी में कॉमन है तो आप उसको हटा सकते हैं, यानी कि समान संख्या का भाग दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसको समझाना जरूरी है, वो तो कन्फर्म है। इससे जैसे है आपका 12 संबंधे 15 संबंधे 21 लिखा हुआ है,
तो रेशियो में तो ये भी है, अनुपात में ये भी है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में कब होगा? जब इसमें से कोई ऐसी संख्या जो कॉमन है उसको आप निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है चाहे गुणा कर लो और चाहे भाग कर लो, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो हमेशा आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर ही प्रश्नों को सॉल्व करें, वो ज्यादा सही होता है आपके लिए। तो इसे 3 से काट दे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 7 त्रिक 21। ये है मानक, ये मानक रूप माना जाएगा, ये मानक रूप होगा। यानी अगर कुछ उसमें कट रहा है तो आप काट के अलग कर सकते हैं। जैसे जैसे ए एक्स संबंधे ए स्क्वायर वाई संबंधे ए क्यूब जेड ऐसा दिया गया है। तो ये मानक रूप कब होगा? मानक रूप यानी इसका ए कट जाएगा तो यक्स संबंधे ए वाई संबंधे ए स्क्वायर जेड, ये मानक रूप होगा, ये मानक रूप होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि गिनती ही हो, संख्याएं ही हो, ये जरूरी नहीं है। अगर अगर इसमें अक्षर भी सम्मिलित हैं और कॉमन हो रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो ये दो बातें आप अनुपात में जरूर याद रखिए, क्योंकि सारी कहानी यहीं से होगी। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके बिना अनुपात को सही से सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से आप इसे ध्यानपूर्वक समझें कि ये है क्या और याद रखें। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप अनुपात में याद रखो, याद रखो आप। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक पॉइंट और इसको बढ़ाते हैं और इस पे S1 टाइप के कुछ क्वेश्चन देखे जाए। एक एक टाइप का इस पर जो भी प्रश्न बनेगा उसे मैं कंफर्म कराने का प्रयास करूंगा और पूरा अनुपात और समानुपात क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करके एक दो बार देख लीजिएगा, और भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखकर भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे कंफर्म करा दूं। तो आइए आइए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं S1 टाइप का, इसके S1 टाइप का क्वेश्चन, अनुपात के S1 टाइप का क्वेश्चन। तो S1 टाइप के क्वेश्चन के लिए जैसे दे दिया जाए A संबंधे B बराबर M संबंधे N और B संबंधे C बराबर P संबंधे Q। तो A संबंधे B संबंधे C क्या हो जाएगा अगर इस तरीके का प्रश्न बना रहा? तो इसके लिए फार्मूला का एक स्वरूप बनाएंगे हम लोग, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं, जो इसका तरीका है उसी को फॉलो कर लेंगे, हो जाएगा। तो इसको अनुपात को लिखने के लिए क्या करेंगे? यम ए के नीचे ए वाला और बी के नीचे बी वाला, तो यम संबंधे यन ये लिखा हमने, यम एन लिखा, और इसका बी और सी का, तो बी का पी है और ये क्यू है। अब आप इसको इस तरीके से इसका इसमें गुणा करके नीचे लिखिए, इसका इसमें गुणा करके नीचे लिख दीजिए और इसका इसमें गुणा करके नीचे लिख दीजिए। जो आएगा वो सही अनुपात आएगा, यानी इन तीनों का सही अनुपात। तो ये हो जाएगा एम पी संबंधे एन पी संबंधे एन क्यू। मतलब ये है कि ये जो एबीसी का अनुपात बन के आया, एबीसी का वो आपका मिल जाएगा एम पी संबंधे एन पी और संबंधे एन क्यू, ऐसा। तो आप ये फार्मूला आप याद रखने की बात तो मुझे नहीं लगता या याद रखने की जरूरत, ये तरीका ही याद कर लो। ए बी सी लिखो, ए बी का ए बी के नीचे, बी सी का बी सी के नीचे अनुपात लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे, उल्टा जेड बना दीजिए, उल्टा जेड बना दीजिए तो हो जाएगा काम। या एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है जरा देखिए।
यम और पी का गुणा हो रहा है तो यम पी का गुणा कर लेंगे हम, और फिर यन और पी का गुणा हो रहा है तो यन और पी का गुणा कर लेंगे हम, और फिर यन क्यू का गुणा हो रहा है तो यन क्यू का गुणा कर लेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से ये देखिए जेड को हमने ये पलट दिया, या यन को उल्टा कर दीजिए, यन को उल्टा लिख दिया तो भी यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यम पी संबंधे एन पी संबंधे एन क्यू। एक लाइन, पहली लाइन एम पी, दूसरी लाइन पी एन या एन पी और एन क्यू, एम पी एन एन क्यू, एम पी एन एन क्यू। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। अगर आप ये वाला करते हैं तो ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वहां से डायरेक्ट लिख दें तो भी सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए, या तो फिर नोट करके आप लिख भी सकते हैं। क्या होना चाहिए, ए बी है अगर तो ये बी सी ही शुरू होना चाहिए। अगर ये ए बी और सी भी लिख दिया तो फिर आप ये मेथड नहीं लगा सकते, फिर गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि जिस पर समाप्त होगा वहीं से शुरू हो, जिस पर समाप्त हो उसी पर शुरू होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, यहां तो 2 पद है, मैं 3 पद भी लेके चल रहा हूं, 2 अनुपात दिए गए हैं, 3 अनुपात। अगर 3 अनुपात दिया हो, जैसे मैं लिख रहा हूं ए संबंधे बी बराबर एम संबंधे एन, फिर बी संबंधे सी बराबर बी संबंधे सी, एन पी संबंधे क्यू, फिर सी संबंधे डी बराबर आर संबंधे यस है। तो अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर किसी भी तरीके से ये वाला मेथड लगाना आसान नहीं होगा, आप इसको छोड़ दीजिए, इस पर मत जाइएगा। आप ये वाला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यह है कि अगर हम यहां से ए बी सी डी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पहले ए बी का लिखा हमने, ए बी एम एन, फिर बी सी लिखेंगे, बी सी मतलब पी क्यू, पहले इतना आप कर लो। डायरेक्ट नहीं रखना है, तो पहले जो 2 पदों का यानी 3 पद जो है ए बी सी उतना तक का निकालेंगे, फिर अगले के साथ हम लोग डी वाला भी उसमें ऐड कर लेंगे। तो यहां से तो कंफर्म है कि इसका इसमें आया एम पी, और इसका इसमें आया एन पी, और इसका इसमें आया एन क्यू, इतना हो गया। अब सी और डी, तो सी के नीचे सी यानी आर, और डी है यस, ये लिख दिया। यहां पर क्या है, अब इससे भी तुलना करें, इसका यहां किया था और यहां किया था, फिर इसका इसमें, तो ये जो है नीचे वाला इसका यहां होगा, इसका इसमें भी होगा, इसमें होगा, यानी अपने नीचे के इधर जितनी भी संख्याएं हैं सब में पहला अनुपात गुणा करेगा या गुणा होगा। तो आप अब अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर एम पी संबंधे आर एन पी संबंधे आर एन क्यू संबंधे एन क्यू एस, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आगे भी दिया हुआ है 5 पद 6 पद 7 पद 8 पद तो आप कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 4 पदों तक ही देता है, ए बी सी डी, उससे ज्यादा नहीं देता है। अगर कभी देता भी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत है। पहले 3 का ही लीजिएगा, फिर चौथे को यहां से इंक्लूड करिएगा। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, तो आप यहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 ही पद है तो आप ये करिएगा, 4 पद है तो आप वहां तक जाइएगा। उसके अलावा जो मैंने नोट करके लिखने के लिए कहा कि एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये ए से बी पर गया है
तो अगली बार ये बी से ही सी पर जाना चाहिए, अगली बार सी से डी पर जाना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो गया कि सी से बी पर गया तो आप इसको बदलिए, बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा मतलब है, बदलना होगा मतलब है आप बी को इधर करके सी उधर कर लीजिए तभी। यानी एक यहां गया तो इसको अब यहां आना है, फिर यहां गया तो इसको यहां आना है, इसको यहां आना है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिएगा, तभी ये आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पर देखते हैं। इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 मैं दे रहा हूं यहां पर। जैसे इन्होंने दे दिया, जैसे इन्होंने दे दिया कि ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 3 और बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 1, तो ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा। आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप ऐसे निकाल लो ए बी सी लिख के, ए बी का ए बी के नीचे 4 और 3 और बी सी का बी सी के नीचे 2 और 1। सबसे पहली बात यहां पर मैं हर बार आपको ये हर एक क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूंगा, सबसे पहले चेक करो कि ए बी दिया है तो अगला बी सी ही तो है, बी से ही चालू है ना, ए बी तो ये बी से ही चालू होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो बी से चालू हो रहा है, बिल्कुल चालू हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। अब आप इसका इसमें गुणा करो तो ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 और इसका इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और इसका इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। इसलिए आप कह सकते हैं ए बी सी 8 संबंधित 6 संबंधित 3। और एक बात जो मैंने कहा था, आप हमेशा चेक करो क्या यह मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सब में कट जाए या सब में भाग देना हो तो और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको ऐसे करके भी लिख दो यहीं पर डायरेक्ट, तो 4 दूना 8 संबंधित 3 दूना 6 संबंधित 3 एकम 3, यहां से डायरेक्ट मिल गया। तो आप यहां से भी लगा सकते हैं और ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है ए संबंधी बी बराबर 1 संबंधी 3, बी संबंधी सी बराबर 2 संबंधी 5। तो ए बी सी बताएं, ए बी सी। मुझे लगता है कि आप अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो पहला वाला मेथड ही अप्लाई करिए, पहला वाला मेथड यहां पर काम करता है। ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो किसी भी टाइप का 2 4 6 8 चाहे जितने पद दिए गए हो इससे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सरलता से हो जा रहा है तो हम निश्चित रूप से करें, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ए बी है तो क्या ये बी से ही चालू हुआ है, बिल्कुल ए बी है तो बी सी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां 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 गुणा करेंगे तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका गुणा, यहां लिख दे रहा हूं मैं 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये ए बी सी का रेशियो हो गया। क्या ये मानक रूप में है? हाँ ये मानक रूप में है, कटने वाला कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन दे दिया ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3 और सी संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 1। तो पूछ रहा है कि ए बी सी बता दो। अब तुरंत आपको ध्यान में रखना है क्या, दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। पहली बात ये कि तुरंत चेक करो ए बी है तो क्या ये बी सी है, नहीं है, मैटर आ गया यहां पर। अब आपको यहां ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा कि आखिर करें क्या। अब कुछ खास नहीं करना है, अगर हम बी को यहां कर दें सी को यहां ले जाएं तो ये 4 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा, बस। यानी बी सी लिख दिया जाए
तो आप 1 4 लिखकर खाली हो सकते हो, 1 4 लिखकर आप सही मान सकते हैं उसको। अब बड़ा आसान हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 संबंधे 3 संबंधे 3 चौक 12। कट रहा है क्या कुछ? सभी में क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, यम संबंधे n बराबर 2 संबंधे 3 और ये p संबंधे n बराबर 4 संबंधे 7, तो ये कह दे कि यम संबंधे n संबंधे p क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, यम n है तो पहले n को इधर होना चाहिए, तो हम लिखेंगे n संबंधे p, और तो इसको भी चेंज करना है 7 संबंधे 4, तो ये वाला आप काम खत्म हो गया। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि n अगर लास्ट में है तो n से शुरू होना चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7 दूना 14 हो गया संबंधे 7 त्रिक 21 हो गया संबंधे 4 3 12 हो गया। क्या ये मानक रूप में है? हाँ बिल्कुल मानक रूप में है, कुछ कट नहीं रहा है तो मानक रूप में है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अभी इसी टाइप में 1 2 तरह के और क्वेश्चन हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े प्रकार में गिना जाता है। तो हम लोग इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी।